ओम शांति। मम्मा के प्यारे प्यारे महावाक्य। आज की मुरली माँ जगदम्बा हम बच्चों के लिए कुछ कह रही हैं। 24/6/21 के प्यारे प्यारे महावाक्य। मम्मा का स्मृति दिवस। मम्मा कहते, बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध हो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रलब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए जो मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ। यह करूँगा वह करूँगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे। अभी यह दुनिया ही जाने वाली है। लेकिन उन विचारों को यह पता ही थोड़े ही है। इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूँगा? इसे तुमको ही संभालना है। जो ज़रूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ। लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्योंकि अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इस फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक कान पकड़ के ले चलूँगा। नाक कान पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चल सकेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। फिर देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता ही नहीं उसकी तो बात ही अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फ़ायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। और मम्मा हम बच्चों के लिए और क्या कह रहे हैं। मम्मा कहते चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी
हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अति इंद्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। यह एक ईश्वरीय ला है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा बारिश बन बरसा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, यह तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे, उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो ज़रूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों को जगदम्बा माँ क्या कह रही हैं? माँ बोल रही हैं हम बच्चों को याद प्यार दे रही है और गुड मॉर्निंग बोल रही हैं। मम्मा वरदान दे रहे हैं, कहते हैं अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रह अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में उल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं मम्मा कि साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बन फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास करो। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज तो तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। मम्मा कह रही हैं रावण की जायदाद कौन सी है? रावण की जायदाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब विकार जो है रावण की जायदाद। बाबा कहते रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ओम शांति। अब हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा और क्या कह रहे हैं? बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात मरजीवा एवं कर्मेंद्रिय जीत। जब मरजीवा बन गए तो यह पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मरजीवा बने तो ख़त्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं कि फलाने का इस आयु तक शरीर है फिर खल्लास, लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म के रीति नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की
कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो नहीं सकता क्या? पिछला हिसाब तो चुकतू हुआ। जब मरजीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हैं। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं, वह भी स्मृति में रहते हैं ना। ओम शांति।